दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी टाइम में, जहां आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर्स। आज है 1 सितंबर और 1 सितंबर के करंट अफेयर्स के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। साथ ही आप इस वीडियो का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल की जासूस को ब्रिटेन में ब्लू फ्लैग से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है नूर इनायत खान। इन्हें ब्रिटेन की सरकार ने ब्लू फ्लैग से सम्मानित किया है। इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में जासूसी का काम किया था। इनके इस योगदान के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के सरकार ने वाईएसआर संपूर्ण न्यूट्रिशन योजना लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की सरकार ने वाईएसआर संपूर्ण न्यूट्रिशन योजना लॉन्च किया है। वाईएसआर संपूर्ण न्यूट्रिशन योजना के अंतर्गत आदिवासी गर्भवती महिलाओं और गरीब बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करना है। चलिए बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। इसकी राजधानी है अमरावती। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी और राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। और हाल ही में आंध्र प्रदेश में मोबाइल हैंड वॉश सुविधा लॉन्च हुई है और निगाह ऐप और कोविड फार्मा ऐप भी लॉन्च हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत हुई है? इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत हुई है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। हाल ही में लॉन्च हुई कुछ योजनाएं हैं। बाल श्रमिक विद्या योजना, वर्चुअल अदालतों के द्वारा सुनवाई करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है। प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च हुई है और आयुष कवच ऐप भी लॉन्च हुई है हाल ही में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 14वीं रक्षा नीति वार्ता आयोजित की है? इसका सही आंसर है सिंगापुर। सिंगापुर के साथ भारत ने हाल ही में 14वीं रक्षा नीति वार्ता आयोजित की है। चलिए सिंगापुर के बारे में जान लेते हैं। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी। इसके वर्तमान राष्ट्रपति हैं हलीमा याकूब और प्रधानमंत्री हैं ली सिएन लुंग और सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुरी डॉलर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता की राशि 7.5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? इसका सही आंसर है 25 लाख। हाल ही में भारत सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि 25 लाख रुपए कर दी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। एसबीआई बैंक के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका सही आंसर है दिनेश कुमार खारा। इससे पहले रजनीश कुमार एसबीआई के चेयरमैन थे। अब इन्हें बदलकर दिनेश कुमार खारा को चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए एसबीआई के बारे में जान लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसकी टैगलाइन है दी बैंकर टू एवरी इंडियन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने डूइंग बिजनेस इंडेक्स के प्रकाशन पर रोक लगा दी है? इसका सही आंसर है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने डूइंग बिजनेस इंडेक्स के प्रकाशन पर रोक लगा दी है। इस प्रकाशन को वर्ल्ड बैंक ही जारी करता था, लेकिन 2018 से 2020 के आंकड़ों में कुछ गड़बड़ी हुई है। इसके कारण वर्ल्ड बैंक ने इसके प्रकाशन पर भी रोक लगा दी है। चलिए वर्ल्ड बैंक के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। इसका वर्तमान मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी और वर्तमान अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने पेंशनरों के लिए पेंशनर्स कॉर्नर नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है CISF। CISF ने पेंशनर कॉर्नर नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। चलिए CISF के बारे में जान लेते हैं। इसका पूरा नाम है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसे एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है इशिका चौधरी। इन्हें एकलव्य पुरस्कार से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है।
चलिए मध्य प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी राजधानी है भोपाल। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। हाल ही में मध्य प्रदेश में कुछ योजनाएं लॉन्च हुई हैं, जो कि हैं कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना, साथ ही जीवन शक्ति योजना लॉन्च हुई है, जिसमें महिलाएं मास्क बनाकर सरकार को 11 रुपये में बेच सकती हैं। रोको टोको अभियान भी लागू हुआ है, जिसके तहत बिना मास्क लगाए व्यक्ति को अगर देखा जाए तो उसे 20 रुपये लेकर मास्क दिया जाता है, जो कि जीवन शक्ति योजना के तहत ही होता है। स्टूडेंट्स के लिए टॉप पेरेंट ऐप लॉन्च किया है और उमरिया ज़िले में संकल्प योजना लॉन्च की गई है बुजुर्गों की सहायता के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की। औसत मजदूरी की विश्व रैंकिंग 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? इसका सही उत्तर है 72। औसत मजदूरी की विश्व रैंकिंग 2020 में भारत 72वें स्थान पर है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। इस रिपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय ई-कॉमर्स कंपनी Peabody.com ने जारी किया है। इसमें पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पर लग्जमबर्ग और तीसरे स्थान पर है अमेरिका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य की विधानसभा ने राज्य को संविधान की 6वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा जाए ऐसा प्रस्ताव पारित किया है? इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने राज्य को 6वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा जाने का प्रस्ताव पारित किया है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। संविधान की 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों के लिए पृथक व्यवस्था की गई है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। इसके वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और राज्यपाल हैं BD मिश्रा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में WHO ने अफ्रीका के किस अंतिम देश को पोलियो मुक्त घोषित किया है? इसका सही आंसर है नाइजीरिया। WHO ने नाइजीरिया को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। वर्तमान मुख्यालय है जिनेवा और अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधानोम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अर्चना महंत का निधन हुआ है, यह कौन थी? यह थी गायिका। अर्चना महंत गायिका का हाल ही में निधन हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस बीमा कंपनी ने पालतू कुत्तों के लिए बीमा कवर लॉन्च किया है? यह भारत में पहली बार है जब पालतू कुत्तों के लिए बीमा कवर लॉन्च हुए हैं। इसका सही आंसर है बजाज आलियांज। इसने पालतू कुत्तों के लिए बीमा कवर लॉन्च किया है। चलिए बजाज आलियांज के बारे में जानते हैं। इसका मुख्यालय पुणे में है और वर्तमान अध्यक्ष हैं तपन सिंघल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। किस कंपनी ने 35 देशों में स्कूल इंटरनेट कनेक्टिविटी को मैप करने के लिए यूनिसेफ के साथ भागीदारी की है? इसका सही आंसर है एरिक्सन। एरिक्सन ने यूनिसेफ के साथ 35 देशों में स्कूल इंटरनेट कनेक्टिविटी को मैप करने के लिए भागीदारी की है। चलिए यूनिसेफ के बारे में जानते हैं। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही करंट अफेयर अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।